हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी एक के बाद एक कई सारी एग्जाम होने वाली है, बहुत सारी परीक्षाएं आने वाली है। बीएड को ले लीजिए आप, या किसी भी परीक्षा के लिए करंट अफेयर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट बन चुका है। आपको करंट अफेयर आना चाहिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह से तो धीरे धीरे क्वेश्चन कम आने लगे हैं, लेकिन करंट अफेयर बढ़ते जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको डेली मिलेंगे 10, 8, 12, बहुत ज़्यादा नहीं, 10-12 करंट अफेयर आपको डेली देखने को मिलेगा मेरे इस चैनल पे विथ डिस्कशन। आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। फिलहाल आप बीएड को टारगेट में लेके कर सकते हैं। एमटीएस हो गया या रेलवे के कोई भी अगर वैकेंसी आती है, जो भी आई हुई है, उसका जब भी एग्ज़ाम होगा तो आपको करंट अफेयर उसमें एक अहम भूमिका निभाएगी। इस चैनल पे आपको करंट अफेयर के साथ साथ साइंस का भी, जनरल जीएस हो गया, वो आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए मैं फिलहाल आज 8 क्वेश्चन लेके आया हूँ विथ डिस्कशन। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट, सबसे पहला मेरा ये क्वेश्चन है, वो है किस राज्य सरकार ने हाल ही में समुद्र तटों के संग्रह प्रबंधन के लिए बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है। तो इसका आंसर जो होगा वो मैंने हाईलाइट कर दिया है। इसका आंसर होगा गोवा। गोवा के मुख्यमंत्री जो अभी प्रमोद सावंत जी हैं, उन्होंने समुद्र तटों के संग्रह प्रबंधन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है। इस मौके पर सीएम सामंत ने कहा कि बीच विजिल ऐप से समुद्र तट पर्यटन क्षेत्र में काम करने वाले संस्थानों और पर्यटकों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्रों के साथ सूचना प्रौद्योगिकी के सहयोग से भविष्य में कई रास्ते खुलेंगे। जो हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, वो है हाल ही में किस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र, जिसको जियोलॉजिकल मैप बोलते हैं, जारी किया है। तो इसका 4 ऑप्शन है, रूस, नेपाल, चीन, पाकिस्तान। इसमें मैंने चीन पे हाईलाइट कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, चीन ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र, जिसको जियोलॉजिकल मैप बोल सकते हैं, जारी किया है। चीन का कहना है कि अमेरिका की तरफ से 2020 में जारी की गई चांद की सतह की तस्वीरों से ज़्यादा उनके नक्शे में जानकारी है। इनका कहना है कि जितना अमेरिका ने 2020 में एक मैप जारी किया था, या तस्वीर आप बोल सकते हैं, चांद का जारी किया था, जिसमें जितना जानकारी दिया था उन्होंने, उससे ज़्यादा जानकारी 2022 जून में इनके द्वारा लॉन्च किया गया या जारी किया गया इस मैप में दिया गया है। जो नए नक्शे तैयार किए हैं उसमें गड्ढे एवं ढांचे नज़र आते हैं, कहाँ पे गड्ढे हैं, कहाँ पे ढांचे हैं, जो पहले कभी सामने नहीं आए। इससे चांद पर आगे अनुसंधान या रिसर्च, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, में सहायता मिलेगी। जो हम लोग का थर्ड क्वेश्चन है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। हम लोग का थर्ड क्वेश्चन है, विराट कोहली के इंस्टाग्राम पर कितने फॉलोअर्स हैं। हालांकि ये बढ़ते घटते रहता है। ये आपको जून फर्स्ट वीक का करंट अफेयर है। तो आपको यहाँ पे 20 करोड़ हैं। इस आंकड़े को तक पहुँचने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर हैं। कुल मिलाकर सभी खेलों के प्लेयर्स में तीसरे सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले खिलाड़ी भी हैं। विश्व भर में इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो तथा उसके बाद अर्जेंटीना के फुटबॉल लियोनेल मेसी हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ऑटोमोबाइल कंपनी ने अपने मानेसर हरियाणा साइट पर 20 मेगावाट का सोलर कारपेट स्थापित किया है। वो कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, तो इसका आंसर मैंने हाईलाइट कर दिया है। इसका आंसर होगा मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी इंडिया ने हरियाणा में अपने मानेसर कारखाने में 20 मेगावाट क्षमता का सौर बिजली संयंत्र लगाया है। कहा कि इस इकाई में सालाना 28,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। यह कारखाने में सालाना 67,000 से अधिक कारों के उत्पादन के लिए बिजली की ज़रूरत को पूरा करने के बराबर है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय के प्रौद्योगिकी विकास कोष के तहत प्रति परियोजना राशि को 10 करोड़ से बढ़ाकर निम्न में से कितना कर दिया है?
दोस्तों मैं बता दूं कि पहले ये राशि 10 करोड़ थी, इसको बढ़ा के 50 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रौद्योगिकी विकास कोष TDF योजना के तहत हर परियोजना की फंडिंग 10 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए करने को मंजूरी दे दी है। इससे देश के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगी। वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में रक्षा अनुसंधान और विकास के लिए आवंटित राशि का 1/4 हिस्सा निजी उद्योग, स्टार्टअप और अकादमियों के लिए निर्धारित किया गया है। मंत्रालय के अनुसार TDF के तहत बढ़ी फंडिंग बजट घोषणा के अनुरूप है और यह रक्षा में आत्मनिर्भरता के उद्देश्य में को बढ़ावा देगी। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, हाल ही किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो इसका 4 ऑप्शन है, झूलन गोस्वामी, स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, मिताली राज। चारों जो ऑप्शन है वो भारतीय वुमेन क्रिकेटर्स की हैं, जिनमें से मिताली राज ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। भारतीय महिला क्रिकेटर टीम की कप्तान मिताली राज ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। मिताली राज ने साल 2019 में T20 इंटरनेशनल से संन्यास लिया था। उन्होंने 89 T20 इंटरनेशनल मैचों में कुल 2364 रन बनाए, जो इस फॉर्मेट में किसी भी भारतीय द्वारा सबसे ज़्यादा है। साल 1999 में 16 साल की उम्र में भारत के लिए खेलना शुरू करने वाली मिताली खेल की सर्वकालीन महान खिलाड़ियों में से एक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। विश्व प्रत्यायन दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 9 जून को। हर साल विश्व प्रत्यायन दिवस 9 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की पहल अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मंच और अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला पर्यटन सहयोग द्वारा शुरू की गई। भारत में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। भारतीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना साल 1957 में हुई थी। अब हम चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो आज का ये आखिरी क्वेश्चन है। बाकी आपको फिर अगले दिन किसी नेक्स्ट सेशन में देखने को मिलेगा। चलिए, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने 6 जून 2022 को घरेलू उद्योगों में कितने करोड़ रुपए के सैन्य उपकरण प्लेटफॉर्म की खरीद मंजूरी दी है? तो इसका 4 ऑप्शन है। एक है 26,390 करोड़ रुपए, एक है 16,990 करोड़ रुपए, 12,390 करोड़ रुपए और एक है 76,390 करोड़ रुपए। इसका जो सही आंसर होगा वो 76,390 करोड़ रुपए है। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने 6 जून 2022 को घरेलू उद्योगों से 76,390 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरण प्लेटफॉर्म की खरीद को मंजूरी दी है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढ़ी के कॉरवेट की खरीद को मंजूरी दी है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे इसी तरह की जानकारी के लिए हमसे जुड़े रह सकते हैं। तो बेल के आइकन को दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत ही नज़दीक है बहुत सारे एग्जाम, तो आप डेली करंट अफेयर देखते रहिए, मौज उड़ाते रहिए, मौज में रहिए। इसलिए तब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।